ठीक है, परसेंटेज इज लेट्स से आउट ऑफ 95 मार्क्स, आफ्टर 100 मार्क्स का पेपर था, आपको 95 मिल गए, देन यू आर 95%. और फॉर एग्जांपल यू हैड अ टोटल 500 का था आपका टोटल जो 10th के मार्क्स थे, 12th के मार्क्स थे, जैसे टोटल वाज 600. आउट ऑफ 600 you got let's say you got 540, so that is 90%. So if this is percentage, what is percentile? सारे एडमिशन आज की डेट में परसेंटाइल पे होते हैं. परसेंटाइल इज द percentage of other students who are below you. Percentage of other students who are below you. What does that mean? Let us see. So let's say there are, by the way, आप लोगों को, कितने लोगों को पता है कि 50 लाख स्टूडेंट जो है हर साल पास आउट होते हैं 12th से, 10th से 12th से पूरे मिला 50 लाख. तो मैं हमेशा बोलता हूँ अपनी क्लास में, मैंने हमेशा ये बात बोली है कि तुम्हारा कंपटीशन ये सीसीएल का जो बैच है इससे नहीं है, तुम्हारा कंपटीशन अपने स्कूल के सेक्शन से नहीं है, अपने स्कूल की क्लास से नहीं है. क्या करोगे इससे कॉम्पीट करके? 50 बंदे से क्या कम्पीट? आपका कंपटीशन इनसे भाई, इन 50 लाख लोगों से. कल जब जॉब के लिए जाओगे, जॉब के लिए अप्लाई करोगे, फॉरेन कॉलेज में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे, बाहर की यूनिवर्सिटीज में जाओगे, तो इनसे आपका वो है, इनसे 50 लाख. आपस में कॉपरेट करो, अपने ग्रुप में कॉपरेट करो, कोलैबोरेशन बोलते हैं, कोलैबोरेशन, मिलके काम करो, और कंपटीशन आपस में कंपटीशन मत करो. ओके, सो व्हाट इज परसेंटाइल? परसेंटाइल का मतलब है कि 50 लाख में से बहुत सारे स्टूडेंट, लेट्स से 100% मार्क्स लेके आ गए हैं 25 स्टूडेंट्स, 99 पे होंगे करीब मिला के 2000 स्टूडेंट्स, 98 पे तो जाके पहुंच जाएंगे करीब 15,000 स्टूडेंट्स. ऐसा होता है. ठीक है, लेट्स से आपके 95% आए, ये 95 आपके, और ऐसे आपके जैसे बंदे जो हैं, लेट्स से टोटल मिला के 50,000 है. इन सबको ऐड कर लो, इन सबको ऐड कर लो. श्रीका, गुड इवनिंग. Good evening, sir. Birthday girl, thank you so much. I have not eaten that chocolate. I said I will first thank you and then eat the chocolate. We wish you a long life, a happy life, a healthy life, guys. Please join me in wishing Shrika a wonderful life, wonderful birthday, and a lot of success in life. Okay? Thank you, sir. Wish you a great life full of achievements. Thank you, Okay. sir. Sure. I am so happy that you joined on your birthday. It will be great. Alright, मैं जस्ट थोड़ा डिफरेंस पढ़ा था परसेंटेज और परसेंटाइल में, क्योंकि आज 10th का रिजल्ट आया. सो ये लोगों को जोड़ लो भाई. सपोज करो ये मिला के, टोटल मिला के कुछ हो गए 10,000 लोग हो गए या 1 लाख लोग, जो whatever है. एंड नाउ बिलो यू देयर आर पीपल. सो इफ वी सी, maybe there are 8% people above you and there are 92% people below you, and you are here. So what will be your percentile? Your percentile will not be 95, your percentile will be 92%. कितने लोग तुमसे नीचे हैं उसको बोलते परसेंटाइल, उसको बोलते परसेंटाइल. होता क्या है, जब पेपर आसान आता है तो परसेंटेज तो बढ़ जाती है, मार्किंग आसान तो, लेकिन परसेंटाइल वही रहती है. जो टॉप के स्टूडेंट्स हैं वो ऊपर ही रहेंगे, चाहे कितने ज्यादा मार्क किसी का है. अगर पूरे मार्क्स सबको आसान मार्क मिले, सबको आसान मिल के ऊपर पहुंच जाएंगे, और सबको टाइट मार्क्स मिले तो सब नीचे आ जाएंगे. लेकिन अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो, then percentage does not matter. So most of the universities don't look at the percentage these days, they look at percentile. I hope this doubt is clear of percentile and percentage, guys. Everybody clear? Yes. Then this is important point. Yeah. Okay. भाई लोगों, important part है, important concept है. I hope everybody has understood this. ये आगे तुम्हें बहुत काम आएगा परसेंटाइल और परसेंटेज के कॉन्सेप्ट के ऊपर. बहुत चीजें डिसाइड करनी होंगी तुम्हें, एंड यू विल दैट टाइम यू विल थिंक कि हाँ सर ने बताया था ये चीज. ओके, लेट्स टेक द डाउट्स वन बाय वन. ओके, पहले किसी का डाउट था. ओके, तस्मी आपका डाउट, तस्मी आपका डाउट ले रहा हूं मैं. अर्नव जस्ट होल्ड करना एक मिनट है. या तस्मिया, गो अहेड विद द डाउट प्लीज.
सर मेरा क्वेश्चन साइंस में से है, व्हाट इज कहीं से अनायन बोलो एंड बोलो, या प्लीज कटायन? गो अहेड या प्लीज गो अहेड तस्मिया। सर व्हाट इज अनायन एंड कटायन? ओह बहुत आसान है, बता देता हूँ, 1 मिनट लगे। व्हाट इज एनायन एंड कैटायन, और याद रखने की ट्रिक भी बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। श्रीका इज द वन हु कैन आंसर दिस, आई थिंक सो, एंड अर्शिया, आई शायद से वंश और ऋत्विक भी। सिया का भी मेरे को श्योरिटी है, जिया का भी, इतने लोगों की श्योरिटी में बता रहा हूँ मुझे है। क्लास 8, बाय द वे वी आर डूइंग मैथ्स, लीनियर इक्वेशंस, कोशिश करेंगे आज, नहीं तो कल उसको खत्म करें, राइट? ओके, व्हाट इज अ कैटायन एंड व्हाट इज एन एनायन? 1 मिनट पहले जिन लोगों का नाम लिया ना मैंने, तुम्हारा तो खैर श्योरिटी है ही मेरे को, जिन लोगों का नाम लिया उनसे मैं, उनमें से किसी एक से पूछता हूँ डाउट। ये है तस्मिया का डाउट है। तस्मिया बिल्कुल आराम से समझ में आएगा, जस्ट रिलैक्स हो जाओ, वीडियो में तो आ ही गया, कोई टेंशन नहीं, आगे देख लेना आराम से। या सिया, व्हाट इज अ कैटायन, व्हाट इज एनायन? Sir, I don't know. ओके, जिया? Sir, I don't know. अरे भैया, श्रीका? No, sir, I don't know. ओके ठीक है अर्नव, आप बताएं। Yes, sir. So cation is the ion of a positive charge and anion is the ion of a negative charge. वेरी गुड, बहुत अच्छा। दोस्तों देखो क्या होता है, सुनो मेरी बात। लेट अस टॉक अबाउट an atom. Tasmia, you know what is an atom, na? It has a nucleus and it has got certain electrons outside. न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ओके तस्मिया? और बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, जो बाहर घूमते रहते हैं, चारों तरफ घूमते रहते हैं। ऑलराइट तस्मिया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए इसको न्यूट्रल बोलते हैं, न्यूट्रॉन बोलते हैं, ठीक? नाउ to get a stable configuration, most of the atoms either lose electron, जो लूज करते हैं ना, जो बाकी लोगों को दे देते हैं, बड़े दिल के लोग होते हैं, बांट दो गरीबों में, they are called metals, so gold and silver and all those metals. हालांकि there are total 92 elements naturally found, otherwise there are total 118. So 118 total elements हैं जो कि हमें अब तक मिले हैं, 92 नेचुरली मिलते हैं, इसमें से 70 मेटल्स हैं, 7 मेटलॉइड्स हैं और 15 नॉन मेटल्स हैं। तो यू कैन से मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं? लूज इलेक्ट्रॉन, बड़े दिल के लोग हैं, मैं हिंदी में लिख रहा हूं यहाँ पे ताकि यू कैन कैच इट, बड़ा दिल। एग्जाम्पल, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, सोडियम एंड ऑल दोस, बहुत सारे सोडियम वोडियम आता है, ठीक है, मैं सोडियम का एग्जांपल ले रहा हूं। तो ये बड़े दिल के लिए ये लूज कर देते हैं। एंड नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑलराइट, क्लोरीन, ये सब। सो ये बंदा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सोडियम अपना, और कैल्शियम है अपना इधर, तो दिस इज सोडियम, दिस इज कैल्शियम। कैल्शियम को ऐसे न्यूक्लियस है और ऐसे इसके इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। बहुत कॉन्सेप्ट तो बहुत लंबा है, लेकिन शॉर्ट में बता रहा हूँ इसमें आपको। देखो, सो ये बंदा इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, अब क्योंकि शुरू में न्यूट्रल था, तस्मिया शुरू में न्यूट्रल था नाइट्रोजन, अब इसका एक नेगेटिव चला गया, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव बन गया ना? यस और नो तस्मिया, सिया, जिया, सब लोग नेगेटिव बन गया। अच्छा, ये क्लोरीन वाला बंदा था, ये NaCl बनेगा, सॉल्ट जो हम खाने में डालते हैं ना, कॉमन सॉल्ट, किचन सॉल्ट, NaCl बोलते हैं। ये बंदे ने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब ये बंदा पहले न्यूट्रल था, अर्शिया इसने एक इलेक्ट्रॉन और पकड़ लिया अभी एक्स्ट्रा, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? अर्शिया, अरे भैया, अगर किसी बंदे का न्यूट्रल था पहले, उसको और नेगेटिव चार्ज पकड़ लिया और इलेक्ट्रॉन ले लिया एक और, क्या बनेगा? नेगेटिव। नेगेटिव।
ध्यान रखना दोस्तों, याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है। N for negative and N for anion. So this is an ion with negative charge. तस्मिया, Yes, sir. अगर anion नेगेटिव है तो याद रखना बहुत आसान है, आयन विद पॉजिटिव चार्ज। एग्जाम्पल सोडियम, सोडियम इज प्लस आयन। एग्जाम्पल क्लोरीन इज माइनस आयन। तो याद रखने की ट्रिक भी यही है। यहां देखो, दोबारा बता रहा हूं, एन आयन, नेगेटिव आयन, हाँ यहाँ ए लगा देना पहले, दिस इज ए नेगेटिव आयन। तस्मिया याद रहेगा आपको अभी? Yes, sir. भूलना नहीं कभी, बहुत आसान ट्रिक बता दी मैंने अभी। कैटायन इज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयन। एन लिख लो पहले, मैं ऐसे याद रखता हूँ। ऑलराइट गाइस, डाउट नंबर 2 फ्रॉम ऋत्विक। ऋत्विक, गो अहेड प्लीज। सर पहले तो मेरे को मैथ्स का डाउट था, जो मैंने ग्रुप में डाला है, क्योंकि वो फिगर है तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। मेरा कुछ टाइम नहीं, मैं पढ़ूंगा तो मेरे कुछ सेकंड खराब चले जाएंगे, तुम लोग ही, मेरा टाइम तो तुम्हारा टाइम है, तो वो बचा लेते हैं। फिगर है, गो अहेड, फिगर भी देख लूंगा मैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन तो पढ़ ले, क्वेश्चन तो पढ़ दे एक बार। ओके सर। सर देयर इज अ सर, मैं एक सेकंड खोल रहा हूँ। यस सर। सर फॉर अ रोम्बस ABCD, एक मिनट में बना लेता हूँ रोम्बस के। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता भाइयों, जिन लोगों को नहीं पता, पर शॉर्ट में कोशिश करता हूँ रिवीजन बहुत ज्यादा कराने की। जो क्वाड्स होते हैं हमारे, क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, वो होते हैं, पहली बात सबसे पहले होता है ट्रेपेजियम, सबसे मरा हुआ, सबसे गिरा हुआ ट्रेपेजियम होता है। दूसरा होता है पैरेललोग्राम, तीसरा होता है रेक्टेंगल, फोर्थ इज ल। अभिनव, तुम तो दिल्ली से आ रहा हो, बहुत टाइम लगा दिया तुमने। रेक्टेंगल, स्क्वायर, उसके बाद रोम्बस, और उसके बाद छठा होता है काइट। दोस्तों ये जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। तो स्क्वायर सबको पता है, ट्रेपेजियम तो ये है, ट्रेपेजियम सबसे गरीब है, इसकी बस इतनी क्वालिटी होती है, इसके अंदर दो साइड पैरेलल होती है। पैरेललोग्राम की दो अपोजिट साइड पैरेलल होती है और इक्वल होती है। एक्चुअली दो की जरूरत नहीं है, अगर आप इतना प्रूव कर दो कि एक दो साइड पैरेलल और इक्वल है, तो बाकी भी अपने आप हो जाता है। ठीक है। रेक्टेंगल सबको पता ही है, पैरेललोग्राम जिसका वन एंगल इज 90 डिग्री। स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल whose all sides are equal। हाँ, रोम्बस क्या होता है? अगर मैं इस सुंदर से ट्रायंगल, इसको स्क्वायर को टेढ़ा कर दूं, इसको कर दूं टेढ़ा ऐसे, अरे इसको, ये मेरा देखो, ये है, इसको टेढ़ा कर देता हूं, ऐसे बना देता हूं, इनको हटा देता हूं। काजू कतली करके बर्फी आती है, एक मिठाई आती है, वो इसी साइज की होती है। बेसिकली हुआ क्या, साइड तो सारी सेम है, बस एंगल 90 नहीं रहा। ये पैरेललोग्राम है और ये साइड है साइड। अब बताओ भाई, सो वी हैव अ रोम्बस whose, yeah sir, ABCD I am naming it ABCD. Now tell me. So now angle DBC is 30 degree. Angle DBC? Yes sir. So आप पहले एक ट्रांसवर्सल, तो दो ट्रांसवर्सल्स ड्रॉ कर लो, तो डायगोनल। ओके, डायगोनल्स, हाँ ठीक है, ओके। सो एंगल DBC 30 degrees है, 30 degrees 3040 30 degrees। तो जैसे डाउट हो तो 30 बोल दो। हाँ ठीक है, ओके, हो गया, डन। Now so we have to find all the interior angles. ओके, सिर्फ एक एंगल दिया है? Yes sir. ऑलराइट दोस्तों, ओके। नाउ टेल मी वन थिंग, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, क्योंकि हर एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है, एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक है भाई लोग, सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? Yes, sir. Yes. होल्ड कर, बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आए हो आप, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। लेट मी जस्ट आस्क एवरीवन, यहाँ तक दोस्तों प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल तक क्लियर है? Yes. जिया, अभिनव, अर्शिया, शिव, Yes. अर्णव,
ऋत्विक सब लोग यार यस करो यार, यस या नो जो भी Yes, sir. नहीं आया तो मैं दोबारा बताऊं। Yes, sir. ऋतिक, चंदेल, ऋतिका, सिया, तस्मिया, वंश, ये कहाँ Yes, चला sir. गया युवराज? ओके ऑल राइट, ठीक, ओके गाइस, राइट। सो हाँ, अभी हमें सारे इंटीरियर एंगल निकाले। इंटीरियर एंगल तुम्हें पता ही क्या होते हैं? जो अंदर के एंगल होते हैं, ये चारों एंगल। ओके भाई लोगों, ये भी ध्यान रखना, ये जब दो लाइन पैरेलल होती हैं और ये ट्रांसवर्सल होता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, ठीक। दिस इज 30, दिस इज 30, ऋत्विक, नो प्रॉब्लम? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, ओके। डू यस 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 यस, रोम्बस की प्रॉपर्टी है, ट्राइंगल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। बाइसेक्ट नहीं, सॉरी, नॉट बाय, हाँ, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। There are three quadrilaterals whose triangles bisect each, whose diagonals bisect each other at 90 degree: square, rhombus and kite. काइट के अंदर सिर्फ एक होता है जो दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। काटते तो 90 डिग्री पे, बाइसेक्ट सिर्फ छोटा वाला होता है, ठीक है ऋत्विक? Yes, sir. Okay, if this is 30, then this is 90, this is 90, this is 90, this is 90. If this is 30, this is 90, how much is this? 60? So, Sorry? अर्शिया, yes, sir. कुछ कह रहे हैं आप? No, sir. हाँ जी दोस्तों, So, हमने can you कोऑर्डिनेटर just कर one- लिया कि नहीं किया? तो पहली बात तो ये बताओ तुम मुझे, कोऑर्डिनेटर वाला चैप्टर नहीं किया ना हमने अब तक? Yes, sir. No, sir. नो नहीं, ओके, मैं एक चीज दिखाता हूँ, So, can you दिस इज चैप्टर can you नंबर tell me the difference between intersection and bisection ones? क्या? इंटरसेक्शन मतलब एक दूसरे को काट रहे हैं, एंड बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वली काट रहे हैं। इंटरसेक्शन ये है, देखो ये लाइन एक दूसरे को काट रही है, बट ये लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट कर, काट तो रही है, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस कॉल्ड बाइसेक्ट। बाई का मतलब होता है टू, तो बाई, मोनो बाई, बाई का मतलब टू, तो बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट। ओके, सो गाइस, मैंने एक प्रॉपर्टी आपको दी अभी कि रोम्बस, सो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, राइट एंगल पे करते हैं। ऋतिक, हो गया तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट? दिस इज 90, दिस, हाँ बोल। सारे इंटीरियर एंगल्स एक बार बता दो, मैं कुछ हो रहा वो नहीं आ रहा। नहीं, अरे मैं तो वो तो मैं करूंगा यार मैं तो तुम्हें एक वो अश्योरेंस दे रहा हूँ, रिलैक्सेशन दे रहा हूँ, रिलैक्स हो जाओ, हो गया क्वेश्चन। देखो सारे 90 है। नाउ इफ दिस इज 30, सो दिस इज 60, ओके डन, Yes, नो sir. प्रॉब्लम ना, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एएसएम। अब दिस इज 60, दिस इज 60, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, ओके। नाउ इफ ऑल राइट, अब क्या बचा? एक मिनट, होल्ड 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 होल्ड, हाँ 90, ये 90 है, ये 60 है, ओके, दे बाइसेक्ट ईच अदर, ऑल राइट। मुझे एक बात बता, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड और नॉट? Sir, Rhombus rhombus है तो फिर rhombus होगी ना? होना चाहिए। होना चाहिए ना? 30 रोम्बस, एक मिनट, यहाँ तक तो हम पहुंचे, आगे आगे भी रास्ता मिलेगा, डोंट वरी। ओके, ये 30 है, ये 30 है, ये 60 तो होगा। मेरे को तो 30-60 अगर करेंगे तो फिर स्क्वायर बन जाएगा। नहीं, मैं तो 60 बोल ही नहीं रहा, ये कुछ और एंगल होगा, दिस विल बी समथिंग एल्स, विल नॉट बी 30। यस सर, ओके। अगर ये 30 हो जाए तो फिर, बाय द वे, a rhombus can be a square also, but let us see, let me run my brain a little bit। ठीक है, यहाँ तक हम पहुंच गए, ये 30 हमें मिल गया, ये 90, अब कुछ और देखना है।
30, ये 60 होगी, यहाँ तक पहुंच गए। दिक्कत मुझे पता क्या आ रही है, मेरी प्रॉब्लम कि अगर ये 60 है तो फिर ये 60, ये 30। हाँ हो तो सकता है, एक बार देखे देख। सी दिस इज, हो सकता है कि ये रोम्बस वो ही हो। मेरे को तेरा क्वेश्चन कहाँ भेजा तूने? लेट मी हैव अ सी लुक, कि हो सकता है कोई कैच हो। सर रिवीजन ग्रुप अगर में हमें तो दूसरी साइड निकालनी है सर, हम जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उससे निकाल सकते हैं सर। एक साइड 30। हाँ, दूसरी साइड नहीं पता ना, मुझे तो लग रहा है ये ओके स्क्वायर ही है, सर। मुझे लग रहा है वो स्क्वायर कह रही है, तो वो कह रही है एंगल, सर वो कह रही है ट्राइंगल एबीडी लेकर। हाँ हाँ, ए बी डी ले लो ना, तो ए बी डी में ये 30 हो गया, बाकी तो नहीं पता ना, ये दोनों नहीं पता। ये 60 आधा है, कंप्लीट यस नहीं, सर, ओके। कंप्लीट नहीं। नहीं, एक तरीका इसका ये है कि ये साइड इक्वल है, तो अगर ये 30 है, ये 30 होना चाहिए। मुझे तो लग रहा है कि ये ऐसे ही होगा, बट देख एक मिनट ट्राई कर ले। सी इफ दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो ये और ये 30 हो गए, ठीक है, राइट। अभी ये साइड और ये साइड भी इक्वल है, तो ये 60 है तो ये भी 60 हो गया। तो जो मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है अभी, सो योर rhombus actually is like this. So one angle is 60, one angle is 120, one angle is 60, one angle is 120. इसका आंसर दिया हुआ है क्या? नहीं सर, सर वैसे इसमें तो फिर तो 30-60 हो सकता है क्या? नहीं, स्क्वायर भी तुम क्या कर रहे हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लिया, ये 30 ये भी 30 और ये 30 ये 30, तो 30 60 60 60 120। ये एक्चुअली वो बना हुआ अलग है, वो अलग बात है। इसको सेम थिंग कैन बी मेड लाइक दिस, सेम थिंग कैन बी मेड लाइक दिस, तब तो थोड़ा तुम्हें ज्यादा यकीन आएगा, क्योंकि देखने में नहीं लग रहा। सो दिस इज 60, दिस इज 60, दिस इज 120, दिस इज 120। देख लेना एक बार, नहीं होगा तो दोबारा समझा दूंगा। मेरे ख्याल से तो ये सोल्यूशन, ओके बट मैंने तेरा क्वेश्चन नहीं देखा, आई हैव नॉट सीन। कहां पे, कौन से ग्रुप में डाला है? सर रिवीजन ग्रुप में है सर, इसके 2 पार्ट्स हैं। ओके, ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है यही है। फाइंड ऑल द इंटर एंड देन कहता है इफ एबीसीडी और पैरेललोग्राम वुड यू बी एबल टू कैलकुलेट ऑल द इंटरनल एंगल्स। नहीं, तब नहीं हो पाएगा, तब हमारे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। पैरेललोग्राम के जो वो होते हैं अपना डायगोनल्स होते हैं ना, they don't bisect each other at 90 degree. They bisect, but they don't bisect at 90 degree. तो पैरेललोग्राम में दिक्कत क्या आती है? You know what is the problem? पैरेललोग्राम में you will not have this angle 90, नहीं होता है 90, तो फिर मुश्किल हो जाएगा करना। ये ओलंपियाड का क्वेश्चन है, कहाँ से क्वेश्चन है? सर ये मेरी हमारी बुक थी स्कूल की, थिंक बुक, कौन सी का नाम से है, क्या नाम है? सर थिंकिंग क्लासरूम है, क्लास 8। ओके, ठीक है। एंड सर मैंने आपको कवर भेजना, अच्छा क्वेश्चन है, मैं भी मंगा लेता हूँ बुक, कवर का पिक भेज। सर मैंने आपको एक्सप्लेन करने को कहा था केमिकल इक्वेशन। हाँ, क्या चाहिए केमिकल इक्वेशन? सर हमारे सीबीएसई के सिलेबस में सर कुछ केमिकल इक्वेशंस हैं क्या, कि लाइक फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ सल्फर पाउडर जैसे केमिकल इक्वेशंस? यार देख, मैं समझाता हूँ जो जो इक्वेशंस आती हैं, जैसे हम तुम्हारा एक क्वेश्चन वो था मैग्नीशियम मेटल नॉन मेटल वाला चैप्टर था, उसमें मैग्नीशियम के रिबन को जलाते हैं, तो मैंने तुम्हें समझाया था उस दिन, सिखाया भी था कि Mg+O विल बिकम MgO, इसी को केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, ओके, चलो इसको थोड़ा सा ले लो। वो तो था, बट सर हमारे को 9 काफी सारे केमिकल रिएक्शंस कराया आज। तो करा दे, बता दे, मैं करवा दूंगा सब, उसमें क्या बात है, तुम बताओ क्या करवाना है। एक्चुअली होता क्या है ना, स्कूल पे डिपेंड है यार। मैं तो तुम्हें 10th की भी करा दूंगा, मैं तो तुम्हें सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा सब कुछ समझा दूंगा, लेकिन फर्क ये पड़ता है। कल मेरी बात हो रही थी डीपीएस की मैम से, 10th की मैम, डीपीएस में चैप्टर 5 है, डीपीएस कह रहा हूँ मतलब 10th में एक चैप्टर 5 है, उसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वो सीबीएसई का सिलेबस आ गया है, टर्म 1 का सिलेबस अलग है, टर्म 2 का सिलेबस अलग है। एपी टर्म 2 में डीपीएस वालों ने पहले क्वेश्चन पेपर बना लिया हुआ, अब वो बच्चों को एपी करवा रहे हैं टर्म 1 में। मेरी मैम, आई स्पोक टू हर, आई सेड मैम व्हाई यू डूइंग दिस?
जो चीज टर्म 2 में आनी है टर्म 1 में आनी ही नहीं है, तो उसको क्यों करा रहे हो टर्म 1 में आप? नहीं नहीं सर, जितना अच्छा बच्चे पढ़ लेंगे उतना अच्छा है, बच्चे जितना ज्यादा पढ़ लेंगे उतना अच्छा है। मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि मैम देखिए आईएएस के अंदर पहले प्रीलिम्स की क्लास होती है, प्रीलिम का एग्जाम होता है, फिर मेंस का होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, तो क्या मैं प्रीलिम्स के से पहले इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दूं क्या? अच्छा रहेगा? सीखना जरूरी है। उनके पास जवाब नहीं था, क्योंकि वो शी इज टू स्मॉल फिश इन द एंटायर दिस थिंग सिस्टम। वो खुद कर नहीं सकते, उसको जैसा प्रिंसिपल बोलते हैं ऐसा कर दिया, और प्रिंसिपल को जैसा वो डायरेक्टर्स बोलते हैं वो करते हैं। तो बात ये है ऋत्विक कि समझाने को तो मैं तुम्हें बहुत कुछ समझा दूं, केमिस्ट्री की सारी इक्वेशन लगा दूं, लेकिन इज इट वर्थ इट? इट इज ऑप्टिमम। ऑप्टिमम समझते ना? ऑप्टिमम वो होता है कि जो बेस्ट वैल्यू मिले फॉर द बेस्ट टाइम। कहीं हम उसमें तो हम उसमें कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, मैथ्स पे करना पड़ेगा, एसएसटी पे करना पड़ेगा, किसी और चीज पे करना पड़ेगा, ये कहानी है। तो यू टेल मी कि सर ये इक्वेशन हमें बताइए, आई विल एक्सप्लेन। यस सर। बता। सो एक काम कर, आज की क्लास को चलने दे आगे, सेंड मी द इक्वेशंस, आई विल एक्सप्लेन इट। ठीक है? ओके सर, नहीं ओके। तो ये क्लास, हमारी मैथ्स की क्लास अभी डाउट्स में ही खत्म हो जाएगी, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सेंड इट टू मी। थोड़ा बहुत डाउट्स तो ठीक है, बट क्लास को भी आगे प्रोग्रेस करना जरूरी है। सेंड द इक्वेशंस टू मी, आई विल एक्सप्लेन। ठीक है? एंड आई विल एक्सप्लेन टू यू इन अ मैनर दैट यू विल रिमेंबर, पक्की तरह से याद हो जाएंगे, बिल्कुल अच्छे से। चलो गाइस, लेट्स गो अहेड। थोड़े से मैंने क्वेश्चंस तुम लोग करा दिए थे, थोड़े बचे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वर्ड प्रॉब्लम के अंदर आप लोगों को प्रॉब्लम आने वाली है, ज्यादातर स्टूडेंट्स को आती है। सो आई विल जस्ट रीपोस्ट। कोई रिपोस्ट कर सकता है यार इक्वेशन वो एक्सरसाइज? मेरा थोड़ा टाइम बच जाएगा। 2.4 एनीबॉडी हु कैन रिपोस्ट? गुड फॉर एवरीबॉडी। मैं उसके कुछ क्वेश्चन कराना चाहता हूं तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम के। ओके थैंक यू। हाँ जी, एनीबॉडी प्लीज। किया किसी ने? और आई हैव टू डू इट? नहीं मिल रहा? आई विल डू इट। सर मैंने रिप्लाई करके उसको भेज दिया। ओके चलो ठीक है, मिल गया वंश। थैंक यू वंश। जिया ने भी कर दिया। ओके गाइस, इसका सेकंड पेज भी है जिया और वंश, इफ यू कैन डू दैट। राइट गाइस, लाओ लेट्स स्टार्ट क्विकली। बहुत मजेदार चैप्टर है ये। आई लव दिस चैप्टर। बच्चों को कंफ्यूजन। ओके, आई थिंक सो मदर तो हमने कर लिया था एट होली विलेज के अंदर। एक वो है यार, ये बहुत आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 करके दिखाओ दोस्तों मेरे को। या क्वेश्चन 6 अर्शिया हो जाएगा? अर्शिया क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा? तस्मई, तस्मिया, मेरे को तुम्हारा नाम पता नहीं क्यों अजीब से मुंह पे अलग चढ़ा हुआ है। और व्हाट इज राइट प्रोनाउंसिएशन? तस्मिया? तस्मिया। तस्मिया, ओके चलो ठीक है। I'll try and remember it more of a तस्मिया। What is the meaning of tasmiya, by the way? Everybody should know the meaning of their name. Yeah. Sir, it's Bismillah. Bismillah. Okay. Most of the people won't know Bismillah, but I know what is Bismillah. अल्लाह का नाम लेके शुरू करो, अल्लाह का नाम लेके कोई काम करो, उसको बोलते बिस्मिल्लाह। Am I right, तस्मिया? Yes, sir. Okay, चलो go ahead guys. क्वेश्चन नंबर 6, श्रीका सिया डन हो जाएगा तो लाइन भेजना भाई। अबे अभी 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 भेज दो लाइन। ऋत्विक, शिव, ओए शिव चौधरी, तुम्हारा क्या हाल है भाई? शिव, बहुत श्रीका, बहुत ही आसान डाउट है, मैं कल कर दूंगा, ठीक है? ओके ओके, अभी की क्लास में बता दूंगा, 1 मिनट लगेगा, बट थोड़े 2-4 क्वेश्चन कराने दे मेरे को। श्रीका ओके सर। ओके गैस, 2 लोगों ने कर लिया, दोबारा डालो यार। ओए ऋत्विक करिए। हाँ अच्छा, बहुत अच्छा। प्लीज पुट योर आंसर क्विकली। लेट्स गो फास्ट। जिन जिनसे नहीं आना ऑनेस्टली प्लीज यार, ऑनेस्टली आई एम सेंडिंग अ लाइन, जिससे नहीं हुआ प्लीज लिख के भेज तो मेरे को बता दो कि सर मेरे को नहीं आया। तस्मिया, शिवान, श्रीका, श्रीका का आ गया?
ऋत्विक चंदेल हो गया कि नहीं? किस किस का नहीं हुआ? अरे दादा बताना है बोर्ड पे कि नहीं बताना है? बताओ, चलो मुझे तुम लोग इतना बताओ। हाँ जी, ऑलराइट, ठीक है। तो किसको नहीं आया यार, मेरे को बताओ। एनीबडी हु हैज नॉट डन इट? क्या जिससे नहीं आया? शिव? ओके, मैं दो तीन लोगों से पूछना चाह रहा हूं, अब मेरे को जवाब दे, उसके बाद मैं आगे चलता हूं। अभिनव, हो गया क्वेश्चन? अभिनव 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 यस सर, सर मैंने हो गया? सेंड कर दिया है। ओके, ऋत्विक चंदेल डन? सर मैंने आंसर पोस्ट कर दिया। कर दिया, गुड, वेरी गुड। शिव चौधरी डन? शिव चौधरी, which question? थैंक गॉड तूने पूछा सर विच सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, तस्मिया आपका हो गया? नो सर। हाँ हो गया, यू डन तस्मिया? नो सर। ओके, राइट। वंश डन? ऑलराइट, लेट्स गो टू नेक्स्ट कर क्वेश्चन। दिया। पोस्ट कर दे, बहुत अच्छा। राइट गाइस, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली। राइट, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर 7 मैंने करके भेज दिया था दोस्तों, सब लोगों ने देख लिया था क्या? किसी को डाउट आया हो, ना आया हो तो बताओ मुझे। नो सर। ऋत्विक चंदेल, आपने ही पूछा था मेरे से क्वेश्चन, आपको आ गया था ये क्वेश्चन? यस सर, आ गया था। आ गया था? ये अभी एक्चुअली बाकी लोगों को मैं तब एक्सप्लेन करूंगा जब मैं कंपेयरिंग क्वांटिटी। एक्चुअली 8 का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर मैं मानता हूं, जो बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो है कंपेयरिंग क्वांटिटीज का। तो वो इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए मैंने करके भेज दिया था। किसको नहीं आया तो मैं बता दूंगा। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट वन। या खत्म करो इस एक्सरसाइज को जल्दी से। सर कंपेयरिंग क्वांटिटीज है या कंपाउंड इंटरेस्ट है? एक्चुअली कंपेयरिंग क्वांटिटी 4 तरह के क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद सेल्स प्राइस, कॉस्ट प्राइस का है, एक रेशियो का है। 4 पार्ट है उसके अंदर, परसेंटेज, रेशियो, अलग अलग पार्ट है, डिपेंडिंग अपॉन विच बुक आर यू रीडिंग। एनसीईआरटी में सारे के सारे एक साथ ही कंबाइन कर रखे। 8 मैंने कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 करके दिखाओ दोस्तों मेरे को। शो मी क्वेश्चन नंबर 9। ये हर्ड वाला तुम्हें करके दिखाई दिया था। ऋत्विक, और तुम्हारा क्वेश्चन कैसा हुआ? अपना एग्जाम हुआ कैसे चंदेल? ऋत्विक चंदेल? सर बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ, चलो ठीक है, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 गाइस, व्हाट इज व्हाट डूइंग? और शिव चौधरी, शिव Yes sir. भाई क्वेश्चन नंबर तो देखता नहीं कि चैट बॉक्स में कौन सा करना है? हाँ सर देखता हूँ सर। तो तू करता क्यों नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9 करो अभी जल्दी। Okay guys, just hold for a moment please. Okay, yeah, question says grandfather 10 times older than his granddaughter. He is also 54 years older than her. Find the percentages. मुझे तो लग रहा है बिल्कुल मक्खन क्वेश्चन है यार ये। Okay, post your answer now. Go ahead. अच्छा देखो, ऑनेस्टी के साथ जिसको नहीं आया यार बता दो, 1 मिनट का क्वेश्चन मैं समझा दूंगा। बट मेरे दिल के अंदर बड़ा भारीपन रहता है अगर मेरे को लगता है मेरे किसी स्टूडेंट को नहीं आया और हम आगे चले। ओके, जिया डन? हर्षा डन? यस सर। या ओके, यस डन? सर। शिव चौधरी Yes sir. डन?
Yes, sir. ईमानदारी? Yes, sir. ओके, अर्नव, ऋत्विक चंदेल, कोई डाउट नहीं होगा, मुझे नहीं लगता सबका हो गया ना। तस्मिया से पूछ लेता हूँ, तस्मिया डन? No, sir. नॉट डन, ओके तस्मिया जस्ट पे अटेंशन। वंश हो गया? शिव चौधरी आप भी करो भैया, क्वेश्चन नंबर 9। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 9 तस्मिया जल्दी से पढ़ दे भाई मेरे को, क्वेश्चन पढ़ दे। A grandfather is 10 times older than his granddaughter. He is also 54 years older than her. Find their present ages. ओके सर आपकी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है। थैंक यू बेटा। लेट granddaughter's present age is equal to x. ओके तस्मिया? Okay, no problem. Okay, now grandfather का क्या बताया? he is what, 10 times older ना, so grandfather age is equal to 10x. is it okay? so far so good. तस्मिया, शिव चौधरी, ग्रैंडफादर की 10 टाइम्स एज है ना? Yes, sir. x का 10 टाइम्स is 10x, right? Yes, sir. okay, but they said he is also 54 years older, 54 ईयर बड़े हैं उससे, तो 10x में से अगर मैं x को माइनस करूंगा, ग्रैंडफादर की एज में से ग्रैंड डॉटर की एज को माइनस करूंगा, तो मुझे 54 मिलता है। ठीक है तस्मिया? तो 9x बच गया इधर। ओके, इक्वल टू 54। x को बोलो गेट आउट फ्रॉम हेयर, हमें सिंगल चाहिए ये x, वांट टू सिंगल आउट x, तो 54 अपॉन 9, 6x is equal to 6. So granddaughter is 6 and grandfather is 60. हाँ जी, ओके नाउ तस्मिया? Yes, sir. चौधरी? Yes, sir. ऑल राइट, चलो भैया क्वेश्चन नंबर 10 भी कर खत्म ही करें कहानी, आज चैप्टर खत्म ही कर देता हूँ बस, अब कुछ और करेंगे आगे। वो कर लें अपना हिस्ट्री कर ले क्या नेक्स्ट वाला? साइंस का सेल चैप्टर सर साइंस करना है, सेल हमारा एग्जाम है डीपीएस का मंडे को। सेल क्या करना साइंस बताओ? सर साइंस स्क्रीनशॉट नहीं है 10th क्वेश्चन के लिए। ओहो 10th क्वेश्चन के लिए, अभी मैं चैट बॉक्स में तुम लोगों से ना तुम्हारा ऑप्शंस ले लेता हूँ क्या करना है। सर हमारा एसएसटी का टेस्ट है परसों। किस चीज का? एसएसटी का? एसएसटी में तेरा कौन सा चैप्टर रहा भाई, ये तो बता दे। किसका परसों? अभिनव कह रहा है, हु इज सेइंग दिस? अभिनव आवाज नहीं आ रही, दोबारा बोल भाई। अभिनव दादा, यस सर, यस सर। हाँ तुम भी बोल रहे थे ना। हाँ एसएसटी में क्या आ रहा है बताओ? तेरा टेस्ट है तो बात सही है, अगर कोई चीज रह गई तो मैं करा दूंगा, लेकिन सिर्फ टेस्ट है, सिर्फ अगर रिवीजन कराना तो बोल, मतलब टेल मी ना व्हाट डू यू वांट। सर कॉन्स्टिट्यूशन और सर मॉडर्न पीरियड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर एंड रिसोर्सेस, सर ज्योग्राफी में रिसोर्सेस और नेचुरल रिसोर्सेस। ये तो हम सब का कुछ ऐसा कोई चैप्टर है नहीं जो हम नहीं किया, बता कौन सा नहीं किया, तो ये बता पहले कि सर ये वाला चैप्टर नहीं सर नेचुरल रिसोर्सेस करवा दो। ठीक है, तो एक दिन का चैप्टर हम करा दो। तुम लोगों का सिया, तुम लोगों का साइंस टेस्ट सर मंडे ना? ठीक है, टाइम है अपने पास, एक मिनट। नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है गाइस, हो गया क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी बताओ। सिया मेरे को ना क्लास के बाद सिया, अर्शिया और ये अपना पूरा डीपीएस गैंग, ऋत्विक एंड पार्टी, प्लीज सेंड मी व्हाट डू यू वांट टू डू इन साइंस। ओके ऋत्विक? ओके सर। So question 10 क्या कह रहा है? 10 years ago he was 5. 10 years ago तो मैंने हमेशा सिखाया तुम लोगों को 10 years ago कैसे लिखने का अपने को। सर आगे क्या है? यस। अच्छा ओहो, ये बस छोटा करने की जरूरत तो नहीं है। 10 years ago he was 5 times his son's age. Abhinav, tell me once again, which chapter were you mentioning? Geography?
अर्नव एंड अभिनव। अर्नव अभिनव, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भाई मैंने अच्छे से समझाया था तुम लोगों को, तो उसको एक बार रिवाइज कर लेना, उसके नोट्स भी मैंने भेजे थे। सिविक्स में, ज्योग्राफी में बताओ सर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज तो हो तो गया। यू वांट मी टू डू काइंड ऑफ रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन करा दूं एक एक क्लास का? यस सर। ओके, सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यू वांट, रिसोर्सेज यू वांट। Revolt of 1850. 57 कराना है कि कौन पूछ रहा है 57? वो लंबा है यार। 57 कौन बोल रहा है? Sir, Tasmia. तस्मिया, ओके। और तस्मिया तुम्हारा एग्जाम है कब? Sir, social का 23rd को. 23rd बेटा, तो तब तो करा दूंगा मैं, तब तो मैं पक्का करा दूंगा। ये जिया काफी दिन से बोल रही है, ये तो चैप्टर बिल्कुल। फर्स्ट मेरा हिंदी का है 9th को. अच्छा ठीक है, हिंदी भी करा दूंगा एक दिन, तो मैं हिंदी करा दूंगा, डोंट वरी। हिंदी का तो मेरे सिलेबस भेज देना अभी, ठीक है? तो सेंड मी द ग्रामर सिलेबस, नोट द लिटरेचर। सर एसएसटी में 4 चैप्टर आ रहे हैं। कौन कौन से वंश? सर व्हेन, वेयर एंड हाउ, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज। अच्छा हाँ ठीक है, रिपीट तो करूं? तेरा भी नहीं नहीं, एक मिनट मैं देख लेता हूँ, हो गया। ये अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज सेकंड चैप्टर है यस सर। ज्योग्राफी का, और पहला हाउ वेयर व्हेन। तुम्हारा ये यहाँ वाले रायन और दिल्ली वाले रायन का सेम ही रहता है क्या? सेम होता है सर, पेपर भी सेम आता है। पेपर भी सेम आता है, ओके ठीक है ठीक है। तो ये चैप्टर, 4 चैप्टर तुम्हारे देख के कोशिश करता हूँ। और इधर मेरे को साइंस का बताओ भाई, डीपीएस क्या रहा साइंस में तुम्हारा? डाल दिया मैं चैट बॉक्स में। तो और सर मैंने मैसेज CCL 8 पे भी डाल दिया, रिवीजन एंड टेस्ट। ठीक है। फाइबर 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 पार्ट ऑफ फाइबर चैप्टर 4, लाइट बायो, बायो बचा है इसका मतलब, बाकी तो हमने कर दिया, तो बाकी तो हम कर चुके हैं। तो फाइबर का थोड़ा, तो बस फाइबर बचा है। फाइबर नहीं किया, फाइबर तो बड़ा सा चैप्टर है एकदम। तो यू वांट मी टू डू फाइबर? फाइबर आई डू। कंप्लीट है फाइबर क्या आधा है? पार्ट ऑफ फाइबर कहाँ तक है फाइबर बता, तो टाइम क्रूशियल है ना अभी। सर पॉलीमर्स आ रहा है, तो पॉलीमर्स का स्ट्रक्चर आ रहा है शायद, और सर आ रहा है, सर रेयन आ रहा है। एंड रेयन 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 नियॉन रेयन एलोन रेयन, ठीक है ठीक है, हो जाएगा। चलो तो मैं अभी प्रिपेयर करता हूँ तुम्हारे लिए सिंथेटिक स्ट्रक्चर और लाइट तो कर चुके हैं ना हम लोग, अच्छे से किया था लाइट यार, मुझे याद है। और हमने बहुत क्वेश्चन पूछे थे उसमें Yes. लेंस के। और उसके अलावा कौन सा था? बायो चैप्टर 1 वो कराना पड़ेगा। सेल, ओहो सेल तो नहीं कराया ना? सर क्रॉप मैनेजमेंट है, सर क्रॉप मैनेजमेंट क्रॉप मैनेजमेंट कर चुके हैं यार, बड़ा सा चैप्टर है उसमें, हो ये फालतू बहुत अच्छे कराया मैंने चैप्टर, वो रखा है। ऋत्विक अब यार रिवीजन में जाएंगे तो फिर नए चैप्टर छूट जाएंगे सभी लोगों को। सर मैंने तो सर लिखा है, बस मैं तो बस ऐसे लिखा था। मेरे ख्याल से सेल नहीं कराया यार हम लोगों ने, आई डोंट थिंक सेल मैंने कराया। सर नहीं करा। नहीं कराया, सेल तो कराना पड़ेगा भैया, सेल के बिना नहीं तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो तुम लोग की हालत हो जाएगी खराब, समझ में तुमको चाहेगा नहीं। पहले सबसे पहले सेल ही कराऊंगा। तो पहले स्कूल में हो गया, समझ में कुछ नहीं आया। कुछ नहीं आया होगा, मैं समझता हूँ। मैं सेल पढ़ाऊंगा ना और ऊपर से रिकॉर्ड हो जाएगी क्लास, तुम बोलोगे बल्ले बल्ले होगी सर, पूरे 100% मार्क्स आएंगे इसमें। चलो तो पहले सेल, पहला हमारा चैलेंज है। फाइबर तो तुम खुद भी कर लोगे, सेल तो कल करते हैं रायन इंटरनेशनल वालों का रिवीजन एसएसटी का, और उसके बाद तुम्हारा सेल। मंडे को एग्जाम है, देखते हैं संडे को जरूरत पड़ी मैं एक्स्ट्रा क्लास भी ले लूंगा, कोई प्रॉब्लम। सर एसएसटी का एग्जाम परसों है फिर। हाँ तो तुम्हारा कराऊंगा ना, पहले परसों है ना तुम्हारा एग्जाम, तो कल मैं तुम्हारा सारा एसएसटी रिवीजन कराऊंगा। ऐसा कोई चैप्टर नहीं जो तुमने नहीं किया, रिवीजन ही कराना, तीनों चैप्टर का फटाफट रिवीजन कराना, ठीक है? स्टोरी सुनाऊंगा, सुनते रहना, ओके? और डाउट पूछते रहना, डाउट रेडी करके लेके आना तीनों के तीनों, ओके गाइस? पोस्ट योर आंसर प्लीज, डाउट रेडी करके लेके आना कि सर ये डाउट जैसे मैं स्टोरी समझा रहा हूँ मेरे को पूछते रहना, सर ये क्या ये क्या ये क्या।
कॉन्स्टिट्यूशन तो मैं तुम्हें दिखाया भी था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये रखा हुआ मैंने प्रिंट आउट निकाल के। चलो मुझे तुम थोड़ा पहले बता देते तो लीनियर इक्वेशन में थोड़ा होल्ड कर लेता। यू गाइस हैव टू बी प्रोएक्टिव यार, यू गाइस हैव टू टेल मी। सर खत्म ना आगे चैप्टर? आज खत्म है चैप्टर, है थोड़ा बहुत तुम्हारे सेकंड डिवीजन में करा दूं कुछ क्वेश्चन से, मतलब जो मुझे सिखाना था वो सिखा चुका हूं मैं इसको। अब थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस टाइप के क्वेश्चन है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी शिखा। सर जब सारे एग्जाम्स ओवर हो जाएंगे सबके, तो उसके बाद हम रिप्रोडक्शन में एनिमल्स कर सकते हैं? हाँ हाँ कर ले, वो इनका भी है शायद से, सबका है रिप्रोडक्शन एनिमल्स। एनिमल्स अच्छा इधर प्लांट्स है, रिप्रोडक्शन एनिमल्स करा दूंगा, कोई नहीं। अमन की एज अपने बेटे की एज से 3 गुना है। सर आपकी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है। ये अमन की एज, थैंक यू या थैंक यू। अमन की एज है, ये उसके बेटे की एज है। ओके, और 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले, क्या था 10 साल पहले अमन की एज थी इतनी और बेटे की एज थी इतनी, ठीक है। हाँ तस्मिया शिव यहाँ तक ठीक है। और कह रहा 10 ईयर्स अगो 5 टाइम्स इज फादर। सर वो x - 10 कैसे आ गया? 10 साल पहले यार, 10 ईयर्स अगो। आज आपकी एज 13 है, 10 ईयर्स अगो कितनी थी? 13 माइनस 10 थी कि नहीं थी? यस सर। 3 थी ना भाई, तो 10 ईयर्स अगो को -10 करते हैं। अंडरस्टूड? यस सर। नाउ ही इज सेइंग कि 10 साल पहले अगर उसके बेटे की उसकी एज को कंपेयर करो ना, उसकी उम्र अपने बेटे से 5 गुना ज्यादा थी, 5 टाइम्स मोर थी, मोर। इसका मतलब तस्मिया, शिव चौधरी ध्यान दो प्लीज इधर सब लोग, ठीक है। ऋत्विक चंदेल, बेटा छोटा है ना, बेटा छोटा है उम्र में कि नहीं, बोलो। यस सर। छोटा, अगर इनको इक्वल करना है तो इस छोटू को मुझे हेल्प करनी पड़ेगी ना, इसको बड़ा करना पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फादर को नहीं बेटे को मल्टीप्लाई करना। ओके, 3x - 10 इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मंदिर का प्रसाद दोनों को मिलेगा, 5x - 50। x को 3x को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 50 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 50 - 10। सो 2x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 20। तो सन की एज है 20 इयर्स और फादर की एज है 60 इयर्स। अंडरस्टूड? तस्मिया, शिव, अभिनव, सब लोग समझ में आ गया? जिन लोगों ने आंसर डाले ताली बजा रहा हूं उनके लिए। वंश, जिया, ऋत्विक चंदेल, श्रिका, ऋत्विक, ताउरी एंड सिया, वेल डन। चलो guys, we meet tomorrow. We are gonna have a very hectic class tomorrow. So tomorrow I'm not entertaining any doubts. Let's leave the doubts for tomorrow. इन लोगों का एग्जाम है यार परसों, let's cooperate with them and I will try to give them as much revision as possible. कोशिश करूंगा, but I would request all 3 of you, please come with your questions prepared, doubts prepared. किसी की डाउट नहीं लिए जाएंगे, आपके डाउट लिए जाएंगे, and thereafter we'll start the science part. Right guys, no problems? Everybody okay with that? Yes yes करो या नो नो करो, जो भी करना है करो करो, चैट बॉक्स यस नो जो भी करना करो। सब लोगों का आना चाहिए मेरे को। अर्शिया, जिया, ऋत्विक चंदेल, अभिनव, सिया, तस्मिया, वंश, श्रिका, अबे कौन बचा? शिव चौधरी। भगवान, चौधरियों ने मेरा हाथ खराब कर रखा है यार। हाँ बता दूंगा, थर्सडे को बता दूंगा, जस्ट रिमाइंड मी। कौन सा वाला आंसर लेकिन? सर वो केमिकल इक्वेशंस। हाँ वो कर बता दूं, ठीक है। वो अभी एग्जाम में तो नहीं आ रहा, ऋत्विक एग्जाम में तो नहीं आ रहा ना? सर एग्जाम में आ रहा है, ठीक है, फ्राइडे को तो मंडे को एग्जाम। ठीक है, तो मेरे को थर्सडे को तो आप बता ही सकते हो, हमें तो बस कल ही रिवीजन टेस्ट है। हाँ कल ही, ठीक है। ये शिव, चलो guys, all right, that we say goodbye for now and tomorrow we will do like I discussed SST. चलो, okay, bye, see you tomorrow. Good night everyone. Good night. Bye sir, thank you sir. Good night sir. Bye sir. Thank you sir. Bye sir. Good night. Happy birthday girl.